हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी आप इस वीडियो में थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में देख रहे हैं। ये जो वीडियो है आर्टिकल्स के बारे में है। अच्छा, आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे होंगे जैसा कि मैंने भी पहले कभी सोचा था कि आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में बीच में कैसे आ गए। तो ये चीज मैं आपको भी बताने वाला हूं कि आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही होते हैं। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स को हिंदी में हम उपपद भी बोलते हैं। उपपद, उपपद। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है आपका डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में सिर्फ आपका आता है टी एच ई यानी डी। ये आपके इनडेफिनिट और डेफिनिट जो आर्टिकल है इसमें ए एन और इसमें डी आता है। यानी जो आर्टिकल्स हैं वो ए एन और डी ये आर्टिकल्स ही कहलाते हैं। हाँ, आपको ये भी बता दें कि ए और एन इन आर्टिकल्स का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है। सिंगुलर नाउन्स यानी ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ। सिंगुलर नाउन्स, लेकिन कैसे नाउन्स जो काउंटेबल हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स भी कह सकते हैं। यानी इनका यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अभी जो दी है इसका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो। यानी जो दी का यूज है, जो डेफिनिट आपका आर्टिकल है उसका सिंगुलर या प्लूरल तथा ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है। यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन्स है वो प्लूरल नहीं होते। इसलिए यूज ए और एन है इनका यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, लेकिन डी का यूज यानी जो डेफिनिट आर्टिकल है उसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही होता है और काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है। आपको मैं बता दूं, जैसा मैंने अभी कहा था कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सिर्फ वही 8 लिखते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। फिर ये तो आया ही नहीं, तो फिर ये इसमें बीच में कैसे आ गए। तो मैं आपको बता दूं, सपोज हमने यहां पे लिख दिया द बॉय इज रनिंग, यहां लिख दिया लड़का दौड़ रहा है। यहां लिखा द बॉय इज रनिंग, लड़का दौड़ रहा है। आप ये देखिए कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इससे पहले हमने ये यहां पे किसका यूज किया है, डेफिनिट आर्टिकल दी का। ये नाउन है, हमेशा आपको पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना है आपको कि नाउन से ठीक पहले आने वाला शब्द, चाहे वो ए आ जाए, एन आ जाए या डी आ जाए, नाउन से ठीक पहले आने वाला शब्द हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो भले ही आर्टिकल है लेकिन ये वर्ग काहे का कर रहा है, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं कि नहीं, आते हैं। अर्थात ये जो आपके आर्टिकल्स हैं इन्हें पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, यानी ये भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। अर्थात ये भी आर्टिकल्स
आपके उतने ही जरूरी हैं जैसे आप नाउन, प्रोनाउन और जो दूसरे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप आर्टिकल्स के बारे में देखें। अब देखें यहाँ पे मैं थोड़ा और ऊपर चलता हूं, पहले की कंडीशन में चल रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स आपके दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, डेफिनिट आर्टिकल में आपका दी आता है। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आते हैं, और जो दी है वो सिंगुलर और प्लूरल तथा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स इन दोनों के ही साथ आता है। अभी हम बात यहाँ पे ए और एन की कर रहे हैं, ए और एन इसकी बात हम कर रहे हैं, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी इनडेफिनिट आर्टिकल लिखते हैं यहाँ पे। ए और एन यानी ये है आपके इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, ARTICLE। देखिए यहां पे ए और एन, वैसे हम कभी कभी बोल देते हैं कि इन दोनों का हिंदी अर्थ एक होता है, एक होता है, लेकिन ये आभास भी होता है, एक का आभास भी कराता है। जैसे हमने कह दिया दिस इज अ बॉय, ये लड़का है, ये लड़का है का मतलब कि लड़का तो एक ही है, अकेला ही है, इसलिए हम दिस इज अ बॉय लिख देते हैं, दिस इज ए बॉय लिख देते हैं। तो ये का मतलब वन नहीं है, ये जो ए और एन है ये दोनों ही वन का वीक फॉर्म है, क्योंकि जब वन लिखते हैं तो इसका मतलब है सिंगल यानी एक ही है। लेकिन आज लिखते हैं तो उसमें एक सिर्फ सेंस निकलता है, अगर एक आप नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई अंतर इससे नहीं पड़ता। जैसे आप लिख दिया दिस इज अ डॉग, तो अगर आप ये ना लिखें कि यह एक कुत्ता है तो यानी ये जो है ना, क्योंकि ये वन का वीक फॉर्म है, बहुत ही कमजोर रूप है, तो यहां पे ये अगर लिख दे ये कुत्ता है तो कुत्ता से ही पता चल जाएगा कि अकेला है, अर्थात यहाँ पे वन लिखने का कोई फिर मतलब नहीं रहता। इसलिए हम यहाँ पे वन न लिख के वन का जो वीक फॉर्म है ए या एन उसको लिख देते हैं, अर्थात ये ए और एन वन का वीक फॉर्म है। देखिए हम ए और एन का यूज कहां पे करते हैं वो थोड़ा देखें। अभी आपने जो आप अल्फाबेट पढ़ते हैं मोस्टली इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट को आप पता है कि ये 26 लेटर से बना होता है, आपका पूरा इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर्स होते हैं इसमें। आउट ऑफ 26 5 आर वॉवेल्स, यानी जो 26 लेटर्स हैं उनमें से 5 आपके वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स वो होते कौन कौन से हैं? वॉवेल्स में देखें वो आपके वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। हाँ, इस चीज का याद रहे कि ये वॉवेल्स तभी हैं जब इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी उच्चारण आ, ए, ई, ओ या ऊ, अगर ये इनका प्रोनाउंसिएशन निकलता है आ, ए, ई, ओ, ऊ, अगर ये प्रोनाउंसिएशन है ए, ई, आई, ओ, यू का, तभी ये वॉवेल्स है, अदरवाइज ये वॉवेल्स नहीं है। ये जैसे और सभी सिंपल लेटर्स हैं वैसे ही हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने यहां पे लिख दिया UNIVERSITY, तो ये यूनिवर्सिटी है। इसका जो स्टार्ट है, जो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड है, ये इस वर्ड की जो शुरुआत है वो कहां से? यू से। अब आप कहेंगे यू तो वॉवेल है, यहां पे यू वॉवेल है, मैं कहता हूं यू अकेला लेटर है तब तो वो वॉवेल है, लेकिन अगर इसका हम उच्चारण करते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इस पूरे वर्ड का,
इस पूरे शब्द का, तो वो निकलता है यूनी, यानी जो यू है एज ए वाई ओ यू इसका काम कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी। और हमने अभी आपको क्या बताया कि जो यू है, यू, ये यू जब ऊ का उच्चारण देगा, छोटा ऊ का, या इनमें से कोई भी ऊ का दे या आ का दे, इससे कोई मतलब नहीं है, जब ये आएगा आपके उच्चारण में ऊ, ओ, ई, ए और आ, अगर ये उच्चारण में है, हिंदी उच्चारण में, तभी यू आपका वावेल माना जाएगा, अदरवाइज ये वावेल नहीं है। जैसे यहां देखिए UNIVERSITY, ये यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन देखिए या से शुरू होता है, या से, अर्थात यहाँ पे ये यू आपका वावेल नहीं है। तो ये जो आपका वर्ड आपका लिखा हुआ है ये आपका वावेल से शुरू नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि कल आप देख रहे थे, कुछ हमने जनरल रूल्स आपको बताए थे, ए और एन कहाँ पे यूज होता है, क्या यूज होता है, लेकिन कुछ देर के बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा जो मोबाइल है, हमारी जो वीडियो है वो बंद हो गई थी, इसलिए मैं फिर से आपको ये जनरल रूल्स आपके ए और एन वाले दोबारा आपको समझा रहा हूं, तो आपको इनमें थोड़ा सा समझ में आएगा। उस पार्ट का ही ये अच्छा सा पार्ट आप लोग समझिए, ये समझिए कि जो अभी हम पार्ट आपको बताने जा रहे हैं ए और एन का, उसी संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड है, ताकि आप और अच्छा समझ सके। तो थोड़ा सा देखिए जनरल रूल्स ऑफ ए और एन, यहां पे लिख रहा हूं जनरल रूल्स ऑफ ए और एन। ये है क्या? ये है आर्टिकल्स। जैसा कि ए, एन और दी ये आर्टिकल्स होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ए और एन ये वन का वीक फॉर्म होते हैं। ए और एन ये तो आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो वन है वो आपका एडजेक्टिव होता है, इसलिए ए और एन वन के वीक फॉर्म के रूप में आते हैं। हम थोड़ा सा देखते हैं जनरल रूल्स में कि ए और एन कहां पे यूज किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ए और एन का यूज हम एक के रूप में, एक का मतलब वन, यानी ONE वन, इसका हिंदी क्या होता है? एक, तो एक के अर्थ में भी हम ए और एन का यूज करते हैं। एक के अर्थ में ए अथवा एन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देख लें, मैन हैज अ हेड, मैन हैज अ हेड, किसी भी व्यक्ति का एक ही सिर होता है, यहां पे लिख दिया। दूसरा एग्जाम्पल देख लें, एवरी स्टेट हैज a chief minister, a chief minister, यानी हर स्टेट में, यानी प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पे जो एक अर्थ है ए, इसका जो है वन के अर्थ में हमने ए को यूज किया है, यानी ए और एन का यूज हम वन के अर्थ में भी यूज करते हैं। जैसे हम लिख दिया, an elephant has, just break, has a tail, हाथी की एक पूंछ होती है। तो यहां पे जो आ शब्द है ये एक, इसका आप हिंदी अर्थ देखें तो एक ही निकलता है, एक, एक यानी वन, वन जैसा लगता है, लेकिन वन लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे इनको हम आर्टिकल्स के रूप में, क्योंकि नाउन से पहले जो आर्टिकल्स होते हैं उनको भी हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं।
इसीलिए आपको मैंने बताया कि वन आपका जो है वो एडजेक्टिव होता है और ए और एन आर्टिकल्स हैं। लेकिन ये ए और एन आर्टिकल्स आपके वन के अर्थ में भी यूज होते हैं। जैसा कि इनमें जो ए लिखा हुआ है ये सब के सब क्या है, इनका यूज एक के अर्थ में किया गया है। यहां पे देखिए जो ए और एन है, ए और एन, इनका यूज हम एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप व्यक्त करने के लिए करते हैं। ए और एन का यूज हम संक्षिप्त रूप व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे my brother is a BA, but his wife is an MA। तो यानी जो ये संक्षिप्त रूप हैं आपके BA और MA, इनको प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जो इनका पहला लेटर है, एब्रिविएशन जो पहला लेटर, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है, उसको प्रोनाउंस करते समय में ये देखना है कि वो वॉवेल से शुरू होता है उसका प्रोनाउंसिएशन या कॉन्सोनेंट से। जैसे यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा है एम। तो यहाँ देखिए ये जो लेटर है आपका एब्रिविएशन वाला एम, तो इसका जो उच्चारण है वो ए से शुरू होता है। लगता है ये ई एम लिखा है एम, इसलिए इससे पहले एन का यूज हुआ है। यानी एब्रिविएशन के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, चाहो तो थोड़ा सा और देख सकते हैं। सपोज हमने यहां लिख दिया एस डी ओ, और एग्जाम्पल लिखते हैं एस, तो यहां देखो कि एस, तो एस से पहले यहां पे क्या आ जाएगा एन, तो एन एस डी ओ। लेकिन अपीयू, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि जो एब्रिविएशंस होते हैं उनका जो पहला जो लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है। तो एस ये आपका वॉवेल साउंड है एस, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। यहाँ पे हम देखें थोड़ा सा, सपोज हमने दिया आर टी ओ, यहाँ पे देखें आर, तो यहाँ पे जो आ है ये तो आपका वॉवेल होता है, स्वर होता है, अर्थात इससे पहले भी एन का यूज होगा। तो ये एब्रिविएशन में भी आप जो पहला लेटर है उसको जरूर देखें। पहला लेटर अगर आप वॉवेल साउंड से अगर स्टार्ट है तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे, काय का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और अगर वो वॉवेल नहीं है, पहला लेटर वॉवेल साउंड से स्टार्ट नहीं है, तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। आगे और देखें, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, मैं यहां से हट रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो इस चीज को। देखें थोड़ा सा, अगर कोई बच्चे नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। थर्ड में देखें अगला रूल, जो हमारे व्यवसाय होते हैं, जो हमारे प्रोफेशंस होते हैं, उनसे पहले भी हम ए या एन का यूज करते हैं। हमारे प्रोफेशन, हमारे जो व्यवसाय, जैसे कोई प्रिंसिपल होता है, कोई एसपी होता है ना, तो उसी प्रकार के जो व्यवसाय है, व्यवसाय से पहले भी ए और एन का यूज होता है। जैसे इसका थर्ड रूल लिख ले, चाहे तो रूल के हिसाब से लिख सकते हैं कि जो प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशन को इन हिंदी व्यवसाय बोलते हैं। तो व्यवसाय से पहले
ए और एंड का यूज किया जाता है, ए और एंड का यूज किया जाता है। आप ठीक से देखें, प्रोफेशन, इसकी स्पेलिंग देख लें, चाहो तो आप शॉर्ट ले सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल तौर पे, शी इज अ नर्स। यहां देखें, नर्स एक प्रोफेशन है, उससे पहले आपका ए आया हुआ है। हमने लिख दिया ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर से पहले यहां पे एन आया हुआ है। माय फादर इज अ डॉक्टर, वो भी एक प्रोफेशन है, यहां पे लिख दिया माय फादर इज अ डॉक्टर, इससे पहले ए आया हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जितने भी आपके प्रोफेशन हैं, ये नर्स, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सभी प्रोफेशन में ही आते हैं। तो इनसे पहले यहां पे ए अथवा एन का यूज हुआ है, ए अथवा एन का यूज हुआ है प्रोफेशन से पहले। आगे थोड़ा सा देखें, कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। तो कॉमन नाउन जब यूज होता है प्रॉपर नाउन, तो यानी ज्यादा अधिकतर मामलों में ऐसा होता है वो प्रॉपर नाउन जो इसे कॉमन नाउन के यूज करते हैं कॉमन नाउन में, तो वो कॉमन नाउन किसी गुण को दर्शा देता है, किसी गुण को दर्शाता है। सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ही इज अ गांधी। मान लो हमने यहां लिख दिया ही इज अ गांधी, तो ये लिखा हुआ गांधी है, तो वो गांधी नहीं है। गांधी का यहां पर मतलब है कि उस व्यक्ति में गांधी जैसे गुण हैं, गांधी के जैसे गुण है, वो गांधी नहीं है, गांधी के जैसे गुण है। तो यहां पे ये जो है आपका ये गुण दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, गुण दर्शाता है। अर्थात इससे हमने क्या किया है कि एक प्रॉपर नाउन नहीं है, इसको हमने एज ए कॉमन नाउन यूज किया है, इसलिए इससे पहले ए आया हुआ है। सपोज हमने यहां पे लिख दिया ही इज ए दारा सिंह, ही इज अ दारा सिंह ऑफ हिज क्लास। ये लिखा है वो अपने क्लास का दारा सिंह है। अरे भाई दारा सिंह तो एक ही था, अब यहां पे एक और ये हो गया, तो वो अपने क्लास का दारा सिंह है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति में या उस लड़के में दारा सिंह जैसे गुण हैं, यानी दारा सिंह की तरह फिट है, स्ट्रांग है, ये इसका मतलब है, ना कि दारा सिंह है। तो यहां पे दारा सिंह को हमने कॉमन नाउन के रूप में यूज किया है। तो यहां पे देखें कि ही इज ए दारा सिंह ऑफ हिज क्लास, वो अपनी क्लास में दारा सिंह है, यानी दारा सिंह के जो गुण है यानी वो स्ट्रांग और फिट है, यहां पे कहने का ये मतलब है। इसीलिए इससे पहले ए और एंड का यूज हुआ है। आगे थोड़ा सा देखें, ये सभी आपके ए और एंड के ही जनरल रूल्स हैं कि इज ए गांधी, वो दारा सिंह है। इनको जो है हम एक विशेष अर्थ में यानी प्रॉपर नाउन के रूप में नहीं लेते, बेशक ये प्रॉपर नाउन के रूप में लिखे होते हैं, लेकिन इनको हम यूज किस तरह से करते हैं, कॉमन नाउन के रूप में, कॉमन नाउन के रूप में। आगे थोड़ा सा देखें, हम कभी कभी क्या करते हैं कि किसी नाउन को, किसी नाउन विशेष की जब बात करते हैं, नाउन विशेष की जब बात करते हैं, तो उससे पहले भी हम ए और एंड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब किसी नाउन विशेष की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाउन की,
तो यहाँ पे जब किसी नाउन विशेष की बात होती है, मान लो हम यहाँ पे सांप के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे हमने लिख दिया अ स्नैक इज अ रेप्टाइल। अ स्नैक इज अ रेप्टाइल। जो सांप होता है वो फिसल कर चलने वाला जीव है। तो यहां पे देखें, ये रेप्टाइल से पहले ए का प्रयोग हुआ है। अभी जैसे हमने लिख दिया एन एलिफेंट इज एन एनिमल। तो जो एलिफेंट है वो एक एनिमल है, जानवर है। तो यहाँ पे एलिफेंट के बारे में कहा गया है, यहाँ पे स्नैक के बारे में कहा गया है। तो जब हम किसी नाउन विशेष की बात करते हैं, नाउन विशेष की बात करते हैं कि वो क्या है, तो उस क्या से पहले ए और एन का यूज होता है उसकी विशेषता बताने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए। और जैसे हमने लिखा, मान लो अ पिजन, अ पिजन इज अ बर्ड। यहां देखिए, अ पिजन इज ए बर्ड। तो सीधी सीधी बात है कि जब कोई किसी नाउन या कॉमन नाउन की उसकी विशेष, उसके बारे में जो विशेष कोई बात करते हैं, किसी नाउन के बारे में जब कोई विशेष बात करते हैं, तो उस विशेष से पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। हमने कहा जो पिजन होता है वो एक बर्ड होता है, बर्ड, उसको रेप्टाइल नहीं कह सकते। तो यहाँ पे पिजन विशेष, पिजन के बारे में ही बात की गई है, यहाँ पे एलिफेंट के बारे में बात की गई है, यहाँ पे स्नैक के बारे में बात की गई है, यहाँ पे सांप के बारे में। तो जब किसी विशेष नाउन के बारे में कोई विशेष बात की जाती है, तो उस विशेष शब्द से पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। थोड़ा सा और देखें, आपने सुना होगा, जैसे कभी कभी हम प्रति शब्द का यूज बहुत करते हैं। कभी बोलते हैं प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीने, प्रति घंटा, प्रति किलोमीटर, ऐसे करके बोलते हैं। तो जो ये प्रति सप्ताह, प्रतिदिन ये होता है, अगर आपका ये लिखा हो प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति घंटा या प्रति किलो, इसमें आपका जो है दर भी दिया हो सकता है, कीमत या दर, कीमत या दर। तो इसके लिए भी हम ए अथवा एन का यूज करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, यहां लिख दिया 6 रुपीज a किलो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 रुपीज a किलो का 6 रुपया प्रति किलो। यहां लिख दिया 1 किलोमीटर an hour, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे लिख दिया ₹5,000 a month,
इसका मतलब क्या हुआ 5000 प्रति महीना। तो यहाँ पे प्रति के लिए आप देखें कि प्रति के लिए यहाँ पे जो प्रति लिखा हुआ है, प्रति किलो, प्रति घंटा, प्रति मंथ या प्रति सप्ताह जो भी लिखा है, तो प्रति के लिए भी यहाँ पे ए या एन का यूज हुआ है। प्रति के लिए काहे का यूज करते हैं, ए या एन का, ए या एन का। और भी लिख सकते हैं 10 रुपीज a dozen। तो ये क्या है 10 रुपया प्रति दर्जन। तो यहां पे जितना भी ए और एन है इसका मतलब है प्रति। जब भी आपका प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति घंटा एक यूनिट के रूप में निकलता है, जैसे कभी कभी हम बोलते कि चावल 8 रुपया प्रति किलो बिकता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं द राइस, क्योंकि द राइस नहीं लिखेंगे क्योंकि राइस क्या है, राइस एक मेटीरियल नाउन है, मेटीरियल नाउन। राइस इज सोल्ड, राइस इज सोल्ड फॉर 8 रुपीज a किलो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं द राइस इज सोल्ड 8 रुपीज a किलो, यानी जो चावल है वो 8 रुपया प्रति किलो बिकता है। तो यहाँ का मतलब क्या है, प्रति, प्रति यूनिट के हिसाब से, यूनिट की तरह हम ए और एन का यूज यहाँ पे करते हैं। अभी आज के इस वीडियो में इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी देर बाद। और अभी के लिए आप सभी बच्चों को सिर्फ ध्यान देना है कि जो आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स, उन्हें हम यूज कैसे कर रहे हैं। उनका यूज करने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से आप आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। आर्टिकल्स में ही बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, ये ए, एन और दी, इसका यूज करने में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। गलती ना हो इसके लिए आपको सब ये डिटेल में बताया जा रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर थोड़ा सा इसी पे आधारित आपके कुछ क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि सारे के सारे बच्चे ये समझ जाए कि इनका यूज कहां पर होता है। और बस आज के लिए हैव अ नाइस डे।